हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर फिल्म को जिसका नाम है टेल टू मी। कहानी में हमें दिखाया गया है एक हॉरर हैंड को। यह हैंड ऐसा होता है कि अगर कोई भी इसे हैंडशेक करता है और उसके अंदर 10 मिनट के लिए कोई आत्मा आ जाती है, अगर उसी सेकंड में उससे न छोड़ा जाए तो आत्मा हमेशा के लिए उसके शरीर में घुस जाएगी। तो आगे क्या होता है स्टोरी में, जब एक लड़की इस हैंड को पकड़ती है तो क्या वह जिंदा बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, और अगर उसके अंदर आत्मा घुसती है तो वह किस तरह से आतंक मचाती है, सब कुछ स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन के अंदर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने भाई को ढूंढता हुआ एक पार्टी में पहुंचता है, और उसका भाई हमें दिखाया जाता है जो कि पोजेस हो चुका है, यानी कि इस हैंड से। उसका भाई जैसे ही उसके पास पहुंचता है और उसे छूने की कोशिश करता है, वह फौरन अपने हैंड में लिए खंजर उसके सीने में घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और फिर वह अपने आप को भी जान से मार लेता है। अब कहानी में दिखाई जाती है प्रेजेंट में, जहां पर हम देखते हैं कोल नाम की एक लड़की को जो अपनी माँ की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं। तभी उसके पास एक लेडी आती है और उसे बताती है कि तुम्हें एक रास्ता मिल सकता है जिससे तुम अपने मॉम से बात कर सकती हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टाइजन और पीक को। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ पर वो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं। इतनी देर में हम देखते हैं कोल को, जो टाइजन के साथ होती है। कोल टाइजन को पसंद करती थी, वह उसे अपने बहुत ही अच्छा दोस्त मानती थी और वह अपना छोटा भाई भी मानती थी। इसके बाद उनकी गाड़ी से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरीके से तड़प कर मर जाती है। ऐसा किस लिए होता है आगे हम स्टोरी पे देखेंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि कोल की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। इसका नाम फियोना होता है। फियोना और कोल बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। फियोना कोल को पसंद करती थी, कोल भी फियोना को काफी ज्यादा पसंद करती थी। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन कोल बहुत ही टेंशन में होती है और वो फियोना से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फियोना कहती है तुम्हें जिस प्रकार की भी मदद चाहिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आगे स्टोरी में हमें दिखाया जाता है फियोना की मॉम को। फियोना की मॉम कोल से कहती है कि तुम्हें फियोना का ध्यान रखना होगा, वो बिगड़ी हुई लड़की है और तुम्हें उस पर कंट्रोल करना होगा ताकि वो लोग बिगड़े नहीं। कोल कहती है ठीक है मॉम, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर हम देखते हैं हैली को। हैली कैफे में बैठी होती है और वहाँ पर बातचीत कर रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं फियोना और कॉल दोनों एक साथ होते हैं। अब उनके सामने यह हैंड होता है, हॉर हैंड, जो कि कोल अपने साथ लेकर आई होती है। कोल इस हैंड से हैंडशेक करती है और जैसे ही वह इसका हाथ पकड़ती है तो वह अजीब बिहेव करने लगती है। वह जोर जोर से चीखने लगती है। तभी हैली उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हैली रुको रुको रुको, कोल रुक जाओ, बट कोल नहीं रुकती। अब वह लगातार इस हैंड को पकड़ती है और बार बार अपने अंदर तरह तरह की आत्माओं को बुलाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। सभी यह देखकर काफी चौकन्ने हो जाते हैं और सोचते हैं यह कैसे हो सकता है, इसलिए सभी का ट्राई करने का मन करता है। बट तभी हम देखते हैं हैली को, जिसकी कोल की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। वो कोल से पूछती है क्या तुम एकदम ठीक हो। कोल कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिर हम देखते हैं टाइसन को। फिर हम देखते हैं रैली और कोल को, जो दोनों एक साथ लेटे होते हैं। कोल रैली से कह रही होती है तुम्हें बहुत ही अच्छी नींद की जरूरत है और तुम सो जाओ, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगी। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है रात में एक उन्हें सपना आता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। सुबह होते ही कोल कॉलेज चली जाती है और वहाँ पर वह अपनी फ्रेंड से मिलती है। फियोना ज्यादातर कोल के साथ ही रहती थी। फियोना का एक बहुत ही अच्छा भाई था जिसका नाम टाइसन होता है। और तभी हम देखते हैं हैली कोल से बोल रहा होता है कि तुम्हें अब कुछ भी एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम शांत और कूल रहो, तुम्हें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं सभी ग्रुप बनाकर सभी एक साथ आते हैं। यहाँ पर सभी दोस्त बैठे होते हैं। अब वह बारी बारी से इस हैंड से हैंडशेक कर रहे थे और केवल 11 सेकंड के लिए इस हैंड को पकड़ रहे थे, इसके बाद छोड़ दे रहे थे, जिसकी वजह से आत्मा किसी के अंदर रुक नहीं पाती। हम देखते हैं सभी एक दूसरे से बात करते करते बारी बारी से यह गेम खेलते रहते हैं। एक दिन अचानक से कोल हाथ को पकड़ती है और उसके बाद कोल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा आ जाती है। उसके बाद कोल की बिहेवियर बदल जाता है, जिसकी वजह से कोल को सभी नापसंद करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोल और रैली जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और तभी रैली कोल के पास आता है और कहता है मुझे भी यार ट्राई करना है। फिर रैली इस हैंड को पकड़ता है लेकिन वह इस हैंड को छोड़ नहीं पाता और काफी टाइम हो जाने की वजह से वह आत्मा इसके अंदर बुरी तरीके से अपना घर बना लेती है और इसके शरीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, जिसकी वजह से अब इसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। यह अपने आप को ही चोट पहुंचाने लगता है। पहले तो वह अपना सर मेज से पटकता है, फिर यह आत्मा इसे बुरी तरीके से और ज्यादा चोट पहुंचाती है। यह देखकर कोल भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से मिया भी उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है मैंने मना किया था कि तुम्हें यह गेम नहीं खेलना, लेकिन तुम्हें तो इस गेम की आदत लग चुकी है। फिर हम देखते हैं कोल के डैड उसे सपने में दिखाई पड़ते हैं और उससे बोलते हैं तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, तुमने कोई गलती नहीं की। फिर कोल रैली को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर वह बेचारा बहुत ही बुरी हालत में होता है। इसके बाद सभी पीक और यहाँ पर बाकी लोग भी उसे तसल्ली देने के लिए आते हैं, बट कोई भी कोल से सीधी मुंह बात नहीं कर रहा था क्योंकि सभी को लग रहा था यह सारी गलती कोल की है, क्योंकि कोल ही इस हैंड को यहाँ पर लेकर आई थी।
फिर कोल और टाइसन दोनों एक साथ होते हैं और तभी हम देखते हैं कोल के हाथ में कुछ अजीब सा हो रहा है। तभी उसे रात में एक सपना आता है और हम देखते हैं वहां पर एक खतरनाक आत्मा उसके पास चलती चली आ रही है। धीमे धीमे वो उसके पास आती है और अचानक से उसका हाथ पकड़कर पैर पकड़कर खाने लगती है। और तभी हम देखते हैं टाइसन चिल्लाकर उठता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो। और तब हम देखते हैं या कुछ कोल नहीं बल्कि वह आत्मा नहीं कोल कर रही थी। और इस कोल के बिहेवियर को देखकर टाइसन काफी डर जाता है, वह उससे दूर हो जाता है। और तभी वह हैंड पकड़कर फिर से कोल एक गेम खेलती है और इस बार वह अपनी मॉम को बुलाना चाहती थी। और तभी उसके मॉम के रूप में एक आत्मा वहां पर आती है और कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रैली को, जो बहुत ही बुरी हालत में होता है। वह अचानक से चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके ऊपर अभी भी आत्मा का साया था और वह आजाद नहीं हो सकता था। अब कोल रैली को बचाने के लिए क्या करती आगे हम देखते हैं। कोल फैसला करती है कि वह अपना सैक्रिफाइस करेगी और रैली को कुछ नहीं होने देगी। इसलिए वह मिया के साथ और सभी बाकी दोस्तों के साथ एक मीटिंग रखती है और सभी को अपने पास बुलाती है और कहती है मैं सैक्रिफाइस करूंगी जिससे कि रैली ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम सभी को मेरा साथ देना होगा। इसके लिए वह सबसे पहले रैली के पास जाती है, उसका हैंड पकड़ती है और उसके अंदर आत्मा को, जो भी उसके अंदर आत्मा होती है, वह उससे बात करती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब हम देखते हैं उसके अंदर छोटी बच्ची की आत्मा होती है। वह उससे कहती है कि मुझे एक शरीर चाहिए जो कि मुझे बिल्कुल तरीके से आजाद कर सके। पोल फिर से उस हैंड से हैंडशेक करती है और इस बार वो अपनी माता और पिता की आत्मा को बुलाकर उनसे मदद मांगती है। वो लोग कोल की मदद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस हैंड को नष्ट करना होगा, यानी कि उस हैंड को हमेशा के लिए दूर करना होगा ताकि कोई भी उस हैंड को न छुए और तुम अपने सैक्रिफाइस करके उस बच्चे की जान बचा सकती हो। यह सुनकर कोल कहती है ठीक है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके डैड की आत्मा के रूप में कोई बाहरी आत्मा होती है जो कोल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी मॉम की आत्मा उसे बचा लेती है। फिर वो उस हैंड को ऐसी जगह छिपा देती है जहाँ उसे कोई ढूंढ न पाए। रैली के पास आकर रैली को वह बाय बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसके बाद दूर जाने का फैसला करती है। फियोना की मॉम मिया कोल से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जो होना होता है वो होकर ही रहेगा, तुम चाह कर भी कुछ बदल नहीं सकती और कुछ रोक नहीं सकती। पर कोल कहती है मैं कुछ तो ट्राई कर सकती हूँ, मैं कुछ भी करके किसी भी हालत में रैली को बचाऊंगी, वरना मुझे कभी भी अपने आप से माफी नहीं मिलेगी। फिर वह एक बिंग चेयर लेती है और उस चेयर को ले जाकर बीच हाईवे पर खड़ी हो जाती है और वहां पर अपना एक्सीडेंट करके इस मूवी को खत्म करने की, यानी कि रैली को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसकी जान जाती नहीं, वह उठती है और उस व्हील चेयर को देखती है जहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ था। इसलिए वह हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि एक आत्मा जो उसे मारना चाहती है वह उसके पीछे लगी होती है। तभी वहाँ पर कुछ दोस्त मिलकर उसके सामने एक हैंडशेक लेकर बैठे हुए हैं और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है।